जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करने चाहिए। तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद है लेकिन तुम्हें नहीं। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है ना ही वो कर्म है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। यह सृष्टि ईश्वरीय नियमों के अनुसार चल रही है और इसके चक्र को रोकने में मनुष्य असमर्थ है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जब भी और जहां भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेता रहूंगा। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। उन्हें हमेशा संपत्र करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। जो पुरुष न तो कर्मफल की इच्छा करता है और न कर्मफलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्मफल प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजा के योग्य है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और
अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जिस मनुष्य के पास सत्वगुणी संपत्ति है, उसे मैं मोक्ष और सुख अवश्य प्रदान करता हूँ। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, और इसमें कोई संशय नहीं है। ज्ञान व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं, जो स्वर्ग के द्वार के समान है। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, वह मृत्यु के समान है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। ऐसा कुछ भी नहीं चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। तुम और मैं कहीं जन्म ले चुके हैं। तुझे याद नहीं है, मुझे सब जन्म याद है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। श्री भगवान होने के नाते में जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको संभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते। आता वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना काम करते रहो। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा
विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है। मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ।